हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, विच सेल्स इन द पैनक्रियाज सिक्रेट द हार्मोन इंसुलिन? बीटा सेल, अल्फा सेल, डेल्टा सेल या फिर एसिनार सेल? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, बीटा सेल। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आरबीसी? 30 डेज, 120 डेज, 180 डेज या फिर 10 डेज? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, 120 डेज। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग इनवॉलंटरी एक्शन लाइक ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा या फिर हाइपोथैलेमस? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, मेडुला ऑब्लंगेटा। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज कॉल्ड एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, प्लूरा या फिर पेरिकार्डियम? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, पेरिकार्डियम। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच एंजाइम इन स्टमक ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स? एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज या फिर ट्रिप्सिन? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, पेप्सिन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, टोटल नंबर ऑफ सर्विकल वर्टिब्रा इन द ह्यूमन स्पाइन इज 5, 12, 7 या फिर 8? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, 7। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज लीवर, ब्रेन, किडनी या फिर स्किन? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, स्किन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू इज ऑस्टियन, नेफ्रॉन, कॉन्ड्रोसाइट्स या फिर सार्कोमियर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑस्टियन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, डिजीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ नियासिन विटामिन बी3 इज बेरीबेरी, स्कर्वी, पेलेग्रा या फिर रिकेट्स? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, पेलेग्रा। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, फ्लूइड फील्ड इन द एंटीरियर चैम्बर ऑफ ह्यूमन आई इज विट्रस ह्यूमर, साइनोवियल फ्लूइड, टीयर्स या फिर एक्वस ह्यूमर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, एक्वस ह्यूमर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच सेल इन टेस्टिस? लीडिंग सेल, सर्टोली सेल, स्पर्मेटोगोनिया या फिर फॉलिकुलर सेल? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, लीडिंग सेल। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिक इंपल्सेस इन ह्यूमन हार्ट वेंट्रिकल्स आर एसए नोड, परकिंजे फाइबर, एबी नोड या फिर बंडल ऑफ हिज? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, परकिंजे फाइबर्स। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड्स इन ह्यूमन इम्यून सिस्टम इज प्रोड्यूस आरबीसीज, स्टोर ग्लाइकोजन, सीक्रेट हार्मोन्स या फिर फिल्टर लिम्फ्स एंड ट्रैप पैथोजेंस? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, फिल्टर लिम्फ्स एंड ट्रैप पैथोजेंस। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, ब्लड वेसल्स हैविंग सिंगल सेल लेयर थिकनेस टू अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस आर कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स या फिर आर्ट्रियोल्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, कैपिलरीज। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, जेनेटिक डिसऑर्डर हीमोफीलिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय फेलियर ऑफ बोन फॉर्मेशन, नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट या फिर इंसुलिन सिक्रीशन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस इज जिबरेलिन, एथिलीन, ऑक्सीन या फिर साइटोकाइनिन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, ऑक्सीन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, नाइट्रोजनस बेस pyrimidine प्रेजेंट इन डीएनए बट नॉट इन आरएनए इज थायमिन, यूरेसिल, साइटोसिन या फिर एडेनिन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, थायमिन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन स्केलेटल मसल फाइबर इज मायोफाइब्रिल, सार्कोमियर, सार्कोकोलेमा या फिर मायोसिन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, सार्कोमियर। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन इज अमीबा, हाइड्रा, प्लेनेरिया या फिर लिस्मानिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, प्लेनेरिया।
तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअरिंग ब्लड कैल्शियम लेवल इन ह्यूमंस इज पैराथायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन, एल्डोस्टेरोन या फिर कैल्सिटोनिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, कैल्सिटोनिन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन KMnO4 इज +2 +7 +6 या फिर +4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, +7। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच सब एटॉमिक पार्टिकल हैज पॉजिटिव चार्ज एंड यूनिट मास, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या फिर अल्फा पार्टिकल। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, प्रोटॉन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, कैटलिस्ट यूज इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज आयरन, निकेल, प्लेटिनियम या फिर वेनेडियम पेंटॉक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, वेनेडियम पेंटॉक्साइड। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, एसिड प्रेजेंट इन सोर मिल्क अवर कर्ड इज लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, लैक्टिक एसिड। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, मेन फंक्शनल ग्रुप इन ईथर्स इज रिप्रेजेंटेड एज OH, CHO, O या फिर COO। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, O। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसैक लॉ या फिर एवोगाड्रोज लॉ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, एवोगाड्रोज लॉ। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक रेडियस या फिर मास नंबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, एटॉमिक नंबर। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज CaSO4.12H2O, CaSO4.2H2O, CaCO3 या फिर CaO। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, CaSO4.2H2O। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, गैस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फिलामेंट इज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या फिर आर्गन या फिर नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, आर्गन या फिर नाइट्रोजन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, pH ऑफ 0.01 MHCl सोल्यूशन इज 2, 1, 12 या फिर 7। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, 2। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, पॉलीएथिलीन, बेकेलाइट, PVC या फिर पॉलीस्टाइरीन। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, बेकेलाइट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, गैस रिलीज ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3 इन 3:1 रेशियो इज कॉल्ड एक्वारेजिया, ब्रिन, वाटर गैस या फिर प्रोड्यूसर गैस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, एक्वारेजिया। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, यूनिट ऑफ मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज मोल पर केजी, मोल पर लीटर, ग्राम पर लीटर या फिर डायमेंशनलेस। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, मोल पर लीटर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एलिमेंट इज एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इट्स मोल्टेन ओर, आयरन, कॉपर, अल्यूमिनियम या फिर गोल्ड। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, अल्यूमिनियम। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, मोनोमर यूनिट ऑफ PVC इज एथिलीन, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, प्रोपिलीन या फिर विनाइल क्लोराइड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, विनाइल क्लोराइड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, एन एक्वा सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, इट्स pH इज लाइकली टू बी 1, 10, 4 या फिर 5। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, 10। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, हीट लिबरेटेड ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज अप्रोक्सीमेटली 0 kCl पर मोल, 100 kCl पर मोल, 13.7 kCl पर मोल या फिर 25 kCl पर मोल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, 13.7 kCl पर मोल। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विटामिन B12 कंटेन्स विच हैवी मेटल आयन एट इट्स सेंटर, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक या फिर कोबाल्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, कोबाल्ट।
तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज्ड टू स्टडी फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड इज आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, कार्बन 14 या फिर सोडियम 24। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, आयोडीन 131। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज सेम एज दैट ऑफ लीनियर मोमेंटम, वर्क, एंगुलर मोमेंटम या फिर एनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, एंगुलर मोमेंटम। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज वेबर, गॉस, एम्पियर या फिर टेस्ला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, टेस्ला। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर या फिर रेक्टिफायर। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, माइक्रोफोन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज मीटर, डायोप्टर, वाट या फिर हर्ट्ज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, डायोप्टर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी, इंडक्टेंस, इंपेडेंस या फिर कंडक्टेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, कंडक्टेंस। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ या फिर टाइम पीरियड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, एम्पलीट्यूड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, apparent weight of a person in lift moving downwards with acceleration g is doubled, zero, unchanged या फिर halved। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, जीरो। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, डिवाइस यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग कंटिन्यूअस स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वानोमीटर या फिर रियोस्टेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, गैल्वानोमीटर। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या फिर 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज ओम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ, फैराडेस लॉ या फिर एम्पियर्स लॉ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, कूलॉम्स लॉ। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज वोल्टेज, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट या फिर पावर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज वेबर, फैरेड, टेस्ला या फिर हेनरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, हेनरी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, ऑन फ्रीक्वेंसी अबव 20,000 हर्ट्ज इज टर्म्ड इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, ऑडिएबल या फिर सुपरसोनिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, अल्ट्रासोनिक। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन कांस्टेंट या फिर बिकम जीरो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, रिमेन कांस्टेंट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर शुड बी इनफाइनाइट, वेरी हाई, 100 ओम या फिर जीरो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, जीरो। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, फिनोमिनन दैट प्रूव लाइट वेव हैज अ ट्रांसवर्स नेचर इज पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन या फिर डिफ्रैक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, पोलराइजेशन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज सेल्सियस, फॉरेनहाइट, केल्विन या फिर जूल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, केल्विन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, प्रिंसिपल ऑन विच हाइड्रोलिक प्रेस वर्क्स इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बर्नौली प्रिंसिपल, न्यूटन्स लॉ या फिर पास्कल्स लॉ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, पास्कल्स लॉ। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, energy associated with a photon of light having frequency v is given by E is equal to h nu, E is equal to mc square, E is equal to half mv square या फिर E is equal to h upon nu। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, E is equal to h nu। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट एसी टू डायरेक्ट करंट डीसी इज ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, जनरेटर या फिर इन्वर्टर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी,
रेक्टिफायर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, व्हाट इज द एवरेज नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम इन एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी? 2 से 3 लीटर, 8 से 10 लीटर, 1 से 2 लीटर या फिर 5 से 6 लीटर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, 5 से 6 लीटर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर्ड इन फॉरेनहाइट? 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, 96.4 डिग्री फॉरेनहाइट, 100.2 डिग्री फॉरेनहाइट या फिर 37 डिग्री फॉरेनहाइट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच रूट ऑफ इंजेक्शन इज एडमिनिस्टर्ड एट अ 45 डिग्री एंगल इनटू फैट लेयर? इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल या फिर इंट्रावेनस? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, सबक्यूटेनियस। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, इन नर्सिंग ट्रैकीकार्डिया इज डिफाइंड एज हार्ट रेट ग्रेटर देन 60 बीट्स पर मिनट, 80 बीट्स पर मिनट, 100 बीट्स पर मिनट या फिर 120 बीट्स पर मिनट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, 100 बीट्स पर मिनट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, नॉर्मल अडल्ट यूरिन आउटपुट पर डे इज अप्रोक्सीमेटली 1000 से 1500 ml, 200 से 300 ml, 3000 से 4000 ml या फिर 100 से 200 ml। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, 1000 से 1500 ml। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, प्राइमरी साइट यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर इन अपर लिम्ब इज रेडियल आर्टरी, ब्रोंकियल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी या फिर कैरोटिड आर्टरी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, ब्रोंकियल आर्टरी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, कलर कोड ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट कंटेनर फॉर डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग इज रेड, ब्लू, येलो या फिर ब्लैक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, येलो। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 थायमीन कॉजेस विच कंडीशन? स्कर्वी, रिकेट्स, पेलेग्रा या फिर बेरी बेरी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, बेरी बेरी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, सबलिंगुअल रूट मींस एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिसिन इनटू मसल, अंडर द टंग, थ्रू स्किन या फिर बाय इनहेलेशन? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, अंडर द टंग। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, प्राइमरी मेथड फॉर हैंड हाइजीन व्हेन हैंड्स आर विजिबली सॉलिड इज अल्कोहल हैंड रब, वाइपिंग विथ टिश्यू, वॉशिंग विथ सोप एंड वाटर, यूजिंग ड्राई टॉवेल? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, वॉशिंग विथ सोप एंड वाटर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, पोस्चर गिवन टू अ पेशेंट टू प्रमोट मैक्सिमम लंग एक्सपेंशन इज सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन या फिर हाई फाउलर्स पोजीशन? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, हाई फाउलर्स पोजीशन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फुल फॉर्म ऑफ HTAT इन फिजिशियन ऑर्डर्स इज इमीडिएटली, स्टॉप ट्रीटमेंट, स्लोली या फिर एट बेड टाइम? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, इमीडिएटली। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू एग्जामिन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर इज ऑप्थेल्मोस्कोप, स्टेथोस्कोप, ओटोस्कोप या फिर इंडोस्कोप? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, ओटोस्कोप। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद कार्डियक एरिथमियाज? सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड या फिर पोटेशियम? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, पोटेशियम। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, टेस्ट परफॉर्म टू कंफर्म ट्यूबल पेटेंसी अवर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज इज SSG, ECG, मेमोग्राफी या फिर एंडोस्कोपी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, HSG। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, रिकमेंडेड डेप्थ फॉर चेस्ट कंप्रेशन ड्यूरिंग अडल्ट CPR इज एट लीस्ट 1 इंच, 2 इंच, 3.5 इंच या फिर 0.5 इंच? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, 2 इंच। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द नॉर्मल सेंट्रल वेनस प्रेशर रेंज इन ह्यूमन? 0 से 2 सेंटीमीटर H2O, 15 से 20 सेंटीमीटर H2O, 25 से 30 सेंटीमीटर H2O या फिर 2 से 8 सेंटीमीटर H2O? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, 2 से 8 सेंटीमीटर H2O। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ MMR मीजल्स, मम्स, रूबेला वैक्सीन इज सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल या फिर ओरल? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, सबक्यूटेनियस। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच पोजीशन इज यूज्ड फॉर गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन एंड चाइल्ड बर्थ? प्रोन पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन, सिम्स पोजीशन या फिर ट्रेंडलबर्ग पोजीशन?
तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, लिथोटॉमी पोजीशन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फर्स्ट एक्शन व्हेन इंट्रावेनस लाइन शो स्वेलिंग, पेन एंड रेडनेस एट साइट इज स्लो डाउन द रेट, अप्लाई हॉट स्पंज, स्टॉप इन्फ्यूजन एंड रिमूव आईवी कैनुला, या फिर फ्लश विद सैलाइन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, स्टॉप इन्फ्यूजन एंड रिमूव आईवी कैनुला। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, डेलीगेंट का जो है सिनोनिम क्या होगा, हार्ड वर्किंग, लेजी, इंडिफरेंट या फिर केयरलेस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, हार्ड वर्किंग। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, कौन सा एज का एंटोनिम क्या होगा, सॉल्ट, वर्बोज, ब्रीफ या फिर क्लियर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, वर्बोज या फिर लेंथी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, वैक्यूम, वैक्यूम, वैक्यूम या फिर वैक्यूम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, वैक्यूम। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक, द नर्स प्रिवेंटेड द इन्फेक्शन डॉट 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 स्प्रेडिंग, टू, विथ, बाय या फिर फ्रॉम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, फ्रॉम। द नर्स प्रिवेंटेड द इन्फेक्शन फ्रॉम स्प्रेडिंग। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, वन हु स्पेशलाइज्ड इन द स्टडी ऑफ ब्लड एंड इट्स डिसऑर्डर इज कॉल्ड पैथोलॉजिस्ट, हेमेटोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट या फिर रेडियोलॉजिस्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, हेमेटोलॉजिस्ट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, सी गिव्स मेडिसिन टू द पेशेंट, medicine was given to the patient by her, medicine is given to the patient by her, medicine is given to the patient by her, medicine had been given to the patient by her। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, मेडिसिन इज गिवन टू द पेशेंट बाय हर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, क्राइटेरियन का जो है प्लूरल फॉर्म क्या होगा, क्राइटेरियन, क्राइटेरियाज, क्राइटेरियम या फिर क्राइटेरिया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, क्राइटेरिया। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट आर्टिकल, इट टेक्स डॉट 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 हावर टू रीच द हॉस्पिटल, एन, ए, द या फिर नो आर्टिकल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, एन। इट टेक्स एन आवर टू रीच द हॉस्पिटल। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, प्रैक्टिकल का साइनोनिम क्या होगा, थ्योरेटिकल, कॉम्प्लेक्स, प्रैग्मेटिक या फिर यूजफुल जिसे बोल सकते हैं इम्पॉसिबल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, प्रैग्मेटिक या फिर यूजफुल। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, मीनिंग द आइडियम वन द फेंस इज, सिटिंग इन गार्डन, क्रॉसिंग अ बॉर्डर, एक्सट्रीमली हैप्पी या फिर अनडिसाइडेड, नेचुरल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, अनडिसाइडेड या फिर नेचुरल। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, एम्फुलेंट का जो है एंटोनिम क्या होगा, पुअर, वेल्दी, रिच या फिर प्रोस्पेरस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, पुअर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक, ही वाज अक्यूज्ड डॉट 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 थेफ्ट, फॉर, ऑफ, विथ या फिर ऑन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑफ। ही वाज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, और डॉक्टर हु स्पेशलाइज्ड इन डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर न्यूरोलॉजिस्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, न्यूरोलॉजिस्ट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द सिनोनिम ऑफ इमरजेंसी, क्राइसिस, डिले, पीस या फिर रूटीन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, क्राइसिस या फिर अर्जेंसी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, डायरिया, डायरिया, डायरिया या फिर डायरिया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, डायरिया। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई विल विजिट द हॉस्पिटल टुमारो, he said that he will visit the hospital tomorrow, he told that he would visit the hospital tomorrow, he said that he would visit the hospital the next day या फिर he says that he will visit the hospital next day। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, he said that he would visit the hospital the next day। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ गुड इज बेटर, बेस्ट, गुड या फिर मोर गुड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, बेटर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक, सी हैज बीन स्लीपिंग डॉट 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 8 o'clock फॉर, सिंस, फ्रॉम या फिर ड्यूरिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, सिंस। सी हैज बीन स्लीपिंग सिंस 8 o'clock। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर एट सेम टाइम इज कॉल्ड ऑमनिसिएंट, ऑमनीपोटेंट, ऑमनीप्रेजेंट या फिर इंटरल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, ऑमनीप्रेजेंट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द एंटोनिम ऑफ लूसिड, क्लियर, ब्राइट, अंडरस्टेबल या फिर कंफ्यूजिंग।
तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, कंफ्यूजिंग। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।